सो नाउ वी विल डिस्कस सेल थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी में हमें क्या बताया गया, तो हम डिस्कस करते हैं। इन 1838 मैथियस शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, मैथियस शेल्डन जर्मन के बॉटनिस्ट थे, अनाउंस दैट एवरी प्लांट इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। इन्होंने बताया था कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ही एडिड दैट ईच ऑफ दीज सेल्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, और ये जो सेल होते हैं ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अ ईयर लेटर थियोडर शॉन, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, मेड अप सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल। जर्मन जूलॉजिस्ट ने एनिमल के बारे में भी यही बात डिक्लेयर की। ही डिक्लेयर दैट ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल which serve as the unit of structure and function. This is in short called the cell theory, और इसी को इन्होंने cell theory कहा गया। Having been proposed by Shawn and Sheldon in the year 1839, Rudolf Virchow in 1858 made an addition to the cell theory by saying that all cell arise from pre-existing cell। क्या बताया इन्होंने? The cell theory state थ्री मेजर पॉइंट, जो आपकी सेल थ्योरी है वो थ्री मेजर पॉइंट पर स्टेट करती है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। द सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन, अगर किसी भी बॉडी में फंक्शन काम करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपका प्लांट ले लीजिए या आपका ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हैं लिविंग बीइंग में, ठीक है, लिविंग थिंग कोई भी ले लीजिए, उसमें कोई भी फंक्शन का अगर काम करता है तो वो आपका सेल होता है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन, क्या मतलब है सेल थ्योरी का। टेक टू एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट, आप तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अ प्लांट सच एज मैंगो एंड एनिमल सच एज फ्रॉग। प्लांट में मैंने मैंगो ले लिया है और एनिमल में मैंने फ्रॉग को। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट को। इफ़ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग और एनी पार्ट ऑफ अ मैंगो ट्री, आपने थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का टेक किया, मैंगो ट्री का भी, मैंगो जो आपने मैंगो लिया है, मैंगो का थोड़ा पार्ट आपने कट करा, एंड आपने फ्रॉग का भी कोई भी एनी पार्ट आप थोड़ा सा टेक कर सकते हैं। एंड एग्जामाइन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इट विल शो सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये शो करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर को। फंक्शनल यूनिट की अगर आप बात करते हैं, एनी फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इन द मैंगो ट्री इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी इन इट्स सेल। कोई भी फंक्शन है, चाहे आपका पास मैंगो हो या आपका फ्रॉग हो, ये फंक्शन को करने का जो काम होता है वो सेल का होता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द फ्रॉग इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। मसल में जो सेल होते हैं वो मूवमेंट कराते हैं। फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम विच इज़ द सेल ऑफ गुड सेक्रेट। डाइजेस्टेड फूड इज़ absorbed by the cell and absorbed food is used up in cell for various metabolic activities। इसी टाइप से इन अ मैंगो ट्री फोटोसिंथेसिस अगर इन द सेल ऑफ लीव्स, लीव में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके में ही उससे फोटोसिंथेसिस होता है। द रूट सेल absorb water from the soil and so on. Cell die and are replaced. The body of the frog or of the mango tree is composed of million and million cells. Many of these cells continuously die and are replaced by new ones which are formed by the division of younger cell. Formation of cells from pre-existing cells is a never-ending change। क्या बताया मैंने? द बॉडी ऑफ द फ्रॉग ऑफ और द मैंगो ट्री इज़ कम्पोज ऑफ मिलियन ऑफ सेल। जो मैंगो ट्री है और आपका जो आपकी बॉडी आपने लिया फ्रॉग, ये बहुत सारे यानी मिलियन सेल से मिलकर बना है। मैनी ऑफ दीज सेल्स कंटिन्यूसली डाई, और ये सेल कंटिन्यूसली डाई होते रहते हैं और इनके जगह रिप्लेस करते हैं न्यू सेल को। न्यू सेल इनको रिप्लेस करते हैं, जो डाई हो जाती है इनकी जगह न्यू सेल आ जाते हैं। मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। कोई भी लाइफ है, मोस्ट ऑफ द लाइफ जो आपकी स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। द लाइफ ऑफ द फ्रॉग एंड द लाइफ ऑफ अ मैंगो ट्री स्टार्टेड एज अ फर्टिलाइज्ड एग। ये लाइफ स्टार्ट होती है एक फर्टिलाइज्ड एग से, एंड एज अ सीड रिस्पेक्टिवली, और आप सीड भी कह सकते हैं। द एग वॉज अ सिंगल सेल प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ द ओवरी ऑफ द मदर फ्रॉग, और ये सिंगल सेल जो प्रोड्यूस करती है मदर फ्रॉग की ओवरी में होती है। द मैंगो सीड हैड एन एम्ब्रियो
form after pollination and fertilization, which also started as a single cell in the ovary of the flower of the parent mango tree. Cell, how many? The bigger an organism, greater is the number of cells in its body. Single cell, many small plants and animal are made up of just one single cell. लाइक आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, एमीबा, ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं. फ्यू सेल्स से कौन बना होता है? सम वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ रिलेटिवली फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स और अ फ्यू थाउजेंड सेल. आप फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एंड वॉलवॉक्स. मल्टी सेल्ड क्या होता है आपका? मोस्ट प्लांट एंड एनिमल वी सी अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, मैंगो ट्री. एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बतानी है, एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अप्रॉक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं 37.2 ट्रिलियन सेल इन द होल बॉडी. 100 बिलियन नर्व सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन. हमारे ब्रेन में जो 100 बिलियन नर्व सेल होती हैं, एंड 4 से 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स एंड 7000 वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. थैंक यू.